अगर तुम ब्रांच अकाउंटिंग से घबराते हो, उसे छोड़ करके जा रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ये एक सिंगल वीडियो देख लो, तुम्हारा डर दूर कर दूंगा ब्रांच को लेकर के। भले ही फॉरेन ब्रांच हो, डिपेंडेंट ब्रांच हो, या फिर प्यारे बच्चों अपना इंडिपेंडेंट ब्रांच का केस क्यों ना हो। मैं कुछ एक क्वेश्चंस करा रहा हूँ ब्रांच से, आज की वीडियो भी कराऊंगा, आने वाली वीडियोस भी आएंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। इन क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। पेपर के क्वेश्चंस भी प्रूव कर दूंगा कि मेरे क्वेश्चन के बाद हो जाएंगे। एक नई और ख़ास चीज़ भी है, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम उस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, वो कब आया था पेपर में, कैसे आया था, कितने मार्क्स का आया था, तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए वैलिड है या नहीं, उसकी क्विक रिवीजन, उसको सॉल्व करने के स्टेप्स, उसको टिप्स पे कैसे रखें, ऐसे करके हर एक एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन का मैं दे करके आपको चलूंगा, जो भी सीरीज के अंदर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ब्रांच से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस रहेंगे, आज एक कराऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। आपके सामने फ्लैश है बच्चा पार्टी, प्रैक्टिकल नंबर 11, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। स्टडी मेट, आरटीपी, पीवाईक्यू से बाहर पेपर नहीं आता। इनको इस काबिल बन जाओ कि बिना देखे कर सको हर एक क्वेश्चन को शुरू से एंड तक, कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं है। और तुम्हें पता है 35 घंटे में पूरा अकाउंट्स करा देता हूँ। लाइक कर दो वीडियो को जितना जल्दी हो सके, इतने से क्वेश्चंस में ब्रांच दे रहा हूँ यार, लाइक तो बनता है। बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। ब्रांच का नाम है ब्रांच ए, ब्रांच ए की बुक्स में कुछ जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। मैंने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में जर्नल एंट्री पर बहुत फोकस किया था, हाँ, और पहला ही क्वेश्चन जर्नल एंट्री बेस्ड है, हाँ, और बताऊंगा भी ये क्वेश्चन पेपर में कब कब आया है, कितने नंबर का है, इसकी क्विक रिवीजन तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत सारी डिटेल हम लेने वाले, इसलिए एंड तक देखना बेहद जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं प्यारे बच्चों आपको। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, पूरी रिवीजन चल रही है हमारी 35 घंटे में पूरा अकाउंट्स, जा करके देखो बिना किसी देरी के, वहाँ पे स्टडी मेट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। यस सर, यस सर। और आरटीबी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू भी ले लोगे साथ में, चैप्टर वाइज टेस्ट, तो भैया मैं कह रहा हूँ कोई रोकने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में, सब 35 घंटे में। यूट्यूब पे फ्री 15 घंटे, पेड वर्जन 20 घंटे और है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड वर्जन का लिंक है, 100 मार्क्स इन 35 आवर्स। लो जल्दी जाके। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 3,500 एलोकेटेड टू द ब्रांच बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। 3,500 का खर्चा ब्रांच के नाम हेड ऑफिस ने किया है, एलोकेट किया है। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था, हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा एलोकेट किया, ब्रांच के कंधों पर डाला, हाँ, जर्नल एंट्री वाले लेक्चर में, ये वो पॉइंट है। दूसरे में डेप्रिसिएशन की बात चल रही है। तीसरे में ब्रांच ने 2,000 की सैलरी पे करी हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को, लेकिन अमाउंट ब्रांच ने सैलरी अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। हेड ऑफिस ने 10,000 डायरेक्टली कलेक्ट कर लिए ब्रांच के कस्टमर से, ब्रांच ने कोई एंट्री पास नहीं करी। 15,000 रुपये ब्रांच ने भेजे हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस ने कोई एंट्री नहीं कर रखी। और ब्रांच ए ने 3,000 का कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया है ब्रांच बी के बिहाफ पे, ब्रांच ए ने खर्चा पे किया है ब्रांच बी के बिहाफ पे। तो ये करके ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए, एक एक करके इनकी जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। भाई प्राइस इतना लो रखा है बैच का, तुम सोच नहीं सकते। सब्सक्राइब करो रे, आखिरी 8 से 9 दिन यूट्यूब पर फ्री बैठूंगा, फ्री तुम्हारे डाउट लूंगा केवल बैठ करके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फ्री डाउट के लिए जितना जल्दी हो सके। तो प्यारे बच्चों ये रहा सॉल्यूशन, आप लोगों को पहले सुनना है, समझना है, फिर वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना है। यही पैटर्न रहेगा हमेशा हमारा। सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको जर्नल एंट्रीज। देखो जहां मैंने कहीं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है J.E. हेड ऑफिस को HO लिख दिया है, आपको पेपर में पूरा ही लिखना है प्लीज। देखो मुझे हजारों क्वेश्चन कराने होते हैं, हाय खैर ये बात मैं नहीं कह सकता, देखो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं फिर भी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ, लेकिन आपको साफ कह रहा हूँ पेपर में पूरा लिखना है प्लीज। ओके सर, जर्नल एंट्रीज ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ओके सर, तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पहली जर्नल एंट्री की। हेड ऑफिस ने 3,500 का खर्चा ब्रांच के कंधों पर डाला है, जिसकी एंट्री ब्रांच ने अभी तक की नहीं है, हमें करनी वही तो करना है, हमें ब्रांच के यहाँ पे एंट्री करनी है, ब्रांच ने एंट्री नहीं कर रखी अभी तक। हाँ प्यारे बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, क्या हुआ होगा, कोई एक ऐसा खर्चा होगा जो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का मिला करके था, उसकी पेमेंट हेड ऑफिस ने कर दी पहले, अब वो 3,500 ब्रांच से मांग रहा है। मान लो कोई 10,000 का खर्चा था जो सुपरवाइजर को सैलरी दी है हेड ऑफिस ने, लेकिन वो सुपरवाइजर हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के काम पे ही निगरानी रखता था। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के काम पे निगरानी रखता था, लेकिन उसकी पूरी सैलरी 10,000 रुपये हेड ऑफिस ने पे कर दी, जिसमें से 35% काम वो ब्रांच के लिए करता था। तो ब्रांच का कितना बना, 10,000 इंटू 35%, 3,500 रुपये। अब हेड ऑफिस वही 3,500 ब्रांच से मांग रहा है,
ठीक है, हेड ऑफिस ने तो अपनी एंट्री कर डाली, ब्रांच ने नहीं करी, तो ब्रांच को क्या एंट्री करनी पड़ेगी, ब्रांच को ये खर्चा डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस वाले रूल के हिसाब से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3,500। हाँ, और किसे देने ये पैसे, हेड ऑफिस को। हम ब्रांच की बुक्स में जनरल एंट्री कर रहे हैं, भूलो मत, तो ब्रांच के लिए 3,500 का खर्चा आ गया, हाय हाय खर्चा आ गया, हाय हाय खर्चा आ गया, डेबिट करो डेबिट ऑल एक्सपेंस वाले रूल के हिसाब से। और देना किसको, हेड ऑफिस को, तो टू हेड ऑफिस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हेड ऑफिस 3,500 बीइंग एक्सपेंस एलोकेटेड। प्यारे बच्चों, यही ऐसा ही दूसरा पॉइंट और कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की हिस्ट्री के बारे में। डेप्रीसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर फॉर 1500। डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए हैं 1500 रुपए एसेट्स के ऊपर, डेप्रीसिएशन लगाना भूल गए हैं 1500 रुपए एसेट्स के ऊपर ब्रांच वाले। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री तुम्हें बताई थी मैंने, और वैसे भी तुम 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो, डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो वो एंट्री जो करना भूल गए वो कर दो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 1500 बीइंग डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड। लेकिन सर यहाँ डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस लिखा हुआ है, टू एसेट नहीं लिखा हुआ, हेड ऑफिस को क्रेडिट किया हुआ है। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है हुज अकाउंट्स आर केप्ट बाय हेड ऑफिस, एसेट अकाउंट हेड ऑफिस पर मेंटेन्ड है। मैंने कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स में ये पूरी डिटेल में एक लेक्चर लगा करके इस पॉइंट पे चर्चा की, जा करके देखो उनको, जा करके देखो, लिंक नहीं मिल रहा है ऊपर दिए नंबर पे डीएम कर दो, मैं पर्सनली भेज देता हूँ, और बैच ले लो तो दिक्कत ही नहीं है। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, टू एसेट नहीं आया क्योंकि एसेट अकाउंट हमने नहीं खोला, एसेट अकाउंट हेड ऑफिस ने खोला है अपनी बुक्स में, एसेट अकाउंट वहां क्रेडिट होगा, हम तो हेड ऑफिस अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे अपने यहाँ। सर एसेट अकाउंट उन्होंने क्यों खोल लिया, यूज तो कर रही है ब्रांच, डेप्शन तो लगा रही है ब्रांच, हेड ऑफिस ने क्यों खोल लिया एसेट अकाउंट, क्योंकि हेड ऑफिस चाहता है एसेट अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड उसके थ्रू घूमे, ब्रांच कुछ घपलेबाजी ना कर सके उसमें। और डेप्रीसिएशन वहीं लगता है जहाँ पे एसेट यूज हो रहा होता है, तो डेप्रीसिएशन को डेबिट करना मजबूरी है ब्रांच की, और एसेट अकाउंट को वो क्रेडिट कर नहीं सकती क्योंकि वो हेड ऑफिस में खुला हुआ है, इसलिए क्रेडिट करेगी ब्रांच किसको, हेड ऑफिस अकाउंट। तीसरी एंट्री बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आई हुई है बच्चों। इस क्वेश्चन की हिस्ट्री, जनवरी 25 में ये 6 नंबर का आया था, और मई 26 में भी ये 6 नंबर का आया है। ये भाई वाह भाई वाह भाई वाह, हाँ जी हाँ जी। और इसकी अटेम्प्ट वाइज वेटेज 6 नंबर रहती है, और 6 नंबर का ही क्वेश्चन ब्रांच में जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। सर इसमें की पॉइंट्स कौन से हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर है जर्नल एंट्री नंबर 1 और जर्नल एंट्री नंबर 3 जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट्स हैं। ओके सर ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आता है, JAL जस्ट अ लुक या बाय हैंड, हाथ से सॉल्व करना है, केवल इसको देखना है आपको, इसे अभी वीडियो पूरी हो जाने पर अपने हाथ से एक बार लिख लेना है, और जब पेपर के लिए रिवीजन करोगे तब इसको केवल ऊपर से देख करके रीड करना है कि हाँ हमारी समझ में आ रहा है, हम कर पा रहे हैं। जस्ट अ लुक वाली कैटेगरी में ये आएगा। जस्ट अ लुक या बाय हैंड ये मैं बता रहा हूँ, पेपर के टाइम में तुम्हें क्या करना है इसके लिए। ओके सर जी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन, भाई 1 बाय 1 करना है, 1 बाय 1। एक एंट्री पढ़ी उसका सॉल्यूशन, एक एंट्री पढ़ी उसका सॉल्यूशन, जब पेपर में आएगा तब के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारी इकट्ठी पढ़ रहे हो और हौच पौच कर रहे हो, एक एंट्री पढ़ी आंसर, अगली पढ़ी आंसर, ठीक है सर हमारे अटेम्प्ट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और कोई रिवीजन, अरे रुको ना, अभी वीडियो में और भी कुछ बाकी है। नंबर 3, ब्रांच पेड 2000 एज सैलरी टू अ हेड ऑफिस इंस्पेक्टर। प्यारे बच्चों, ब्रांच ने पेमेंट करी है 2000 की हेड ऑफिस के इंस्पेक्टर को, हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच ने पे कर दिया। नोट्स याद करो, जब तुम्हें कह रहा हूं नोट्स अपने पास रख के बैठो, नोट्स उसी के पास है जिसके पास हार्ड कॉपी वर्जन है। नोट्स याद करो, ब्रांच ने हेड ऑफिस का खर्चा पे कर दिया, तो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए, सर पे किया है तो कैश क्रेडिट होना चाहिए यदा तदा सर्वदा, और डेबिट खर्चे को करेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये खर्चा ब्रांच का नहीं है, खर्चा ब्रांच का नहीं है, खर्चा तो हेड ऑफिस का है, इसलिए डेबिट होगा हेड ऑफिस ब्रांच की बुक्स में। ब्रांच का खुद का खर्चा होता तो ब्रांच एक्सपेंस को डेबिट करके चलती, पर खर्चा ब्रांच का नहीं है, खर्चा हेड ऑफिस का, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट हेड ऑफिस में ही होगा। ब्रांच के यहाँ डेबिट क्या कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट। ब्रांच ने हेड ऑफिस की पेमेंट कर दी, हेड ऑफिस का खर्चा ब्रांच ने पे कर दिया, तो ब्रांच की बुक्स में कैश तो क्रेडिट होगा, पेमेंट कर रहे हो नो डाउट। डेबिट क्या होगा, हेड ऑफिस की, अभी तो हमने पे कर दिया पर कल को हम हेड ऑफिस से ले लेंगे, अभी तो हमारा कैश चला गया पर कल को हम हेड ऑफिस से ले भी लेंगे, क्योंकि ये उसका खर्चा था, अभी के लिए बस हमने पे किया। ठीक है, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट हैज बीन डेबिटेड बाय ब्रांच टू सैलरीज अकाउंट, गलती से ब्रांच ने एंट्री कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री होनी चाहिए थी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच ने गलती से कर डाली सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, हाँ जी
तो गलती तुम्हें सुधारनी है। अभी तक क्या था, ब्रांच की एंट्री मिस थी, कर ही नहीं रखी थी तो तुम कर रहे थे, अब कर रखी पर गलत कर रखी, वो सुधारनी है। कैसे सुधारोगे, बहुत सिंपल। देखो भाई, कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ सर कैश को तो क्रेडिट ही किया है, मतलब क्रेडिट में कोई गलती नहीं की ब्रांच ने। हाँ, डेबिट होना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट, कर दिया सैलरी अकाउंट, डेबिट में गलती है, मतलब डेबिट की गद्दी पर बिठाना था हेड ऑफिस अकाउंट को, गलती से तुमने बिठा दिया सैलरी अकाउंट को। तो क्या करोगे, डेबिट की गद्दी से सैलरी अकाउंट को भगाओ और सही बंदा हेड ऑफिस अकाउंट को ला करके बिठाओ। जब सैलरी को डेबिट की गद्दी से भगाओगे, हटाओगे, तो क्रेडिट करोगे, और सही बंदे हेड ऑफिस को डेबिट की गद्दी पे बिठा के डेबिट कर दो। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। जो खाता सैलरी अकाउंट गलती से डेबिट हो रखा था उसे अब क्रेडिट कर दो, और जो सही खाता डेबिट होना चाहिए था हेड ऑफिस अकाउंट तुमने किया नहीं था उसे अब डेबिट कर दो। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट बीइंग एरर रेक्टिफाइड, गलती ठीक कर डाली 2000। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हेड ऑफिस ने 10,000 रुपये कलेक्ट कर लिए ब्रांच के डेटर से, और ब्रांच ने अभी तक कोई एंट्री पास नहीं की, तो बताओ ब्रांच का पैसा अगर हेड ऑफिस प्राप्त कर ले, ब्रांच का पैसा जिन लोगों पे उधार था हेड ऑफिस ने उनसे जाके पैसे ले लिए, तो ब्रांच के यहाँ क्या एंट्री होगी, डेटर्स ऑफ ब्रांच कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। नोट्स में जाकर के देख लेना, ब्रांच की बुक्स में एंट्री लिखी हुई है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यानी मतलब क्या इसका, ब्रांच के डेटर तो चले गए, डेटर कौन लोग, जिनसे ब्रांच को पैसा लेना था, उन्होंने हिसाब कर दिया भाई, उनको क्रेडिट करके खत्म करो। डेटर्स को जब भी खत्म करते हैं क्रेडिट करते हैं, डेटर्स एसेट होते हैं, उन्होंने पैसा दे दिया, हिसाब खत्म, उनको खत्म करेंगे, तो एसेट को खत्म करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे। और अब ब्रांच को ये पैसे किससे लेने हैं, हेड ऑफिस से, यानी डेटर्स से पहले पैसे लेने थे, अब उनकी बजाय हेड ऑफिस से लेने, क्योंकि डेटर्स ने हेड ऑफिस को दे दिए। हमें डेटर से पैसा लेना था, उन्होंने हेड ऑफिस को दे दिया, हमें उनसे लेना है, हमें अब डेटर से मतलब नहीं है, हेड ऑफिस से मतलब है। तो डेटर को क्रेडिट करके खत्म कर दिया और हेड ऑफिस को पकड़ लिया। डेबिट करने का मतलब होता है पकड़ लेना, हेड ऑफिस को पकड़ लिया, हेड ऑफिस को पकड़ लिया, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 5वां केस, ब्रांच ने 15,000 रुपए भेजे हेड ऑफिस को और ब्रांच ने एंट्री भी पास कर रखी है, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं, नो एंट्री। ये ट्रिक है, ये ट्रिक पॉइंट है। अब इस नीचे इंपॉर्टेंट में की पॉइंट्स में 5वां नंबर भी ले लो, ये की पॉइंट है, ट्रिक पॉइंट है। ऊपर क्वेश्चन में लिखा है ब्रांच की एंट्री पास करो, तो कौन सी एंट्री ब्रांच क्या पास करोगे, जो नहीं हो रखी होगी उसे पास करोगे या जो गलत हो रखी होगी। अभी तक तुमने 3 पॉइंट्स में, पहले 3 पॉइंट्स में जो नई एंट्री हो रखी थी वो कर दी, चौथे में जो गलत थी वो सुधार दी, 2 और 3 में, सॉरी 3 और 4 में, पहले दूसरे और चौथे पॉइंट में जो एंट्री ब्रांच की नहीं हो रखी थी वो कर दी, और तीसरे पॉइंट में जो गलत हो रखी थी वो सुधार दी। 5वां पॉइंट कह रहा है ब्रांच ने 15,000 रुपये भेजा हेड ऑफिस को, एंट्री भी कर दी और ठीक करी है, तो ब्रांच की एंट्री भी हो रखी है और ठीक भी हो रखी, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता बाबूजी, कुछ नहीं। घातक मूवी सन्नी देओल। इन क्वेश्चन से बढ़कर कुछ नहीं है भैया जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बैच ले लो। लास्ट पॉइंट, ब्रांच ए ने 3,000 का खर्चा किया ब्रांच बी के बिहाफ पे, ब्रांच ए ने 3,000 की पेमेंट कर दी। तो जैसे अभी ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए पेमेंट की थी, तो हमने एंट्री की थी हेड ऑफिस टू कैश होनी चाहिए थी, ऐसे एंट्री होगी अब भी हेड ऑफिस टू कैश, 3,000 3,000। सर ब्रांच अगर हेड ऑफिस के बिहाफ पे पेमेंट करे तब भी एंट्री हेड ऑफिस टू कैश, और ब्रांच अगर किसी दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट करे तब भी एंट्री हेड ऑफिस टू कैश। हाँ, क्योंकि यही इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है जो अगली वीडियो में आएगा, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करो, वो भी यूट्यूब पर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों, ब्रांच अगर दूसरी ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट कर रही है तब भी हम दूसरी ब्रांच से मांगने के बजाय पैसा हेड ऑफिस से मांगते हैं। अगर बड़े भाई ने कुछ पेमेंट कर दिए छोटे भाई के लिए, तो वो छोटे भाई से पैसा मांगने के बजाय पापा से ही मांगता है, क्योंकि एंट्रीज पापा के थ्रू ही रूट होती हैं, ताकि पापा का कंट्रोल बना रहे, सब कुछ पापा की नज़र में रहे। ओके सर। तो एक ब्रांच अगर दूसरी ब्रांच के लिए पेमेंट कर रही है तब भी वो पैसा हेड ऑफिस से ही मांगेगी, यानी ब्रांच ए ने, हमने, ब्रांच ए है हम, पेमेंट कर दी तो कैश तो क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, लेकिन डेबिट में जब पैसा मांगेंगे तो ब्रांच बी से नहीं हेड ऑफिस से ही मांगेंगे। ओके सर। बीइंग एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ ब्रांच बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जर्नल एंट्री लिखना मस्ट है, जर्नल एंट्री मस्ट है। तो स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चन में नरेशन मस्ट है, सॉरी नरेशन कहना चाह रहा हूँ मैं, नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इसकी इंपॉर्टेंस, प्यारे बच्चों, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में से मैं कैटेगरी बी में डालूंगा इसको, पिछले ही अटेम्प्ट में आया था, रिपीट होने के चांसेस थोड़े कम है, पर इंपॉर्टेंट इतना है कि कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। क्विक रिवीजन करा देता हूँ इसकी मैं आपको फटाफट। यस सर जी।
हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा हमारे कंधों पर डाला, एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस, हमने डेप्शन लगा, डेप्शन डेबिट, लेकिन टू एसेट नहीं कर सकते क्योंकि एसेट अकाउंट हेड ऑफिस क्या है, टू हेड ऑफिस आएगा। हमने हेड ऑफिस का खर्चा पे किया, एंट्री होनी चाहिए हेड ऑफिस टू कैश, कर दी सैलरी टू कैश, तो सही करने के लिए करेंगे हेड ऑफिस टू सैलरी। हमारे डेटर का पैसा हेड ऑफिस ने प्राप्त कर लिया तो हमारे डेटर खत्म क्रेडिट, लेकिन अब पैसा हम हेड ऑफिस से मांगेंगे, डेबिट करेंगे हेड ऑफिस को। 5वें में नो एंट्री क्योंकि हमने एंट्री कर भी दी और ठीक करी है। और अगली एंट्री अगर हम ब्रांच के लिए पेमेंट कर रहे हैं दूसरी ब्रांच के लिए, तब भी पैसा हेड ऑफिस से ही मांगेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्वेश्चन यहाँ पर होता है समाप्त बच्चा पार्टी, समाप्त बच्चा पार्टी। यस सर, यस सर। अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाएंगे। जी सर बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाएंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अब की बार सपने साकार बैच ले लो, फ्री में यूट्यूब पर 8 दिन लाइव बैठूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, लव यू ऑल।